नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिन आजकल कुछ अच्छे नहीं चल रहे। उन्हें किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाने की जरूरत है। अब देखिए ना, 26 नवंबर को पटना में उन्होंने भीम संसद का आयोजन किया, लेकिन उसी भीम संसद के कारण अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर तलवारें खींच चुकी है। दो गुट बन गए हैं और दोनों गुट एक दूसरे कह रहे हैं कि आओ देख लेंगे। कोई पुतले जलाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है, एक गुट दूसरे गुट के बारे में कह रहा है कि उसके बारे में अखबारों में लिखो, फेसबुक पे पोस्ट करो। यह घमासान है क्या और इसके पीछे कौन है? क्योंकि जो लड़ रहा है भले ही वो दोनों जेडीयू के हैं, लेकिन जो उसके पीछे इन दोनों को लड़वा रहा है, नीतीश, उससे परेशान है। क्या है पूरी कहानी ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 26 नवंबर से ही करते हैं। भीम संसद का आयोजन था और उस आयोजन के पहले ही विवाद शुरू हो गया। एक मंत्री हैं रत्नेश सदा, और जीतन राम मांझी जब हटे महागठबंधन से तो उन्हें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की जगह पे मंत्री बनाया गया। अब रत्नेश सदा के पोस्टर के आगे उस भीम संसद में क्या हुआ, पहले ये वीडियो देख लीजिए और कौन किसे आई लव यू कह रहा है। बात सिर्फ वीडियो तक ही रहती तो कोई बात नहीं थी। उसी भीम संसद में जिसे नीतीश कुमार बहुत प्रचारित कर रहे थे, वहां नीतीश कुमार के खिलाफ ही नारे लगे और पब्लिक की तरफ से वो नारे लग रहे थे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। वो क्यों? आरोप ये लगा कि जो मंत्री रत्नेश सदा हैं वो दलित हैं, मुसहर बिरादरी से हैं। और एक और मंत्री हैं अशोक चौधरी, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार कांग्रेस के, आजकल जेडीयू में हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। आरोप ये लगे कि अशोक चौधरी ने रत्नेश सदा जब बोल रहे थे उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़कर बैठा दिया। ये बात दलितों को अच्छी नहीं लगी, मुसहर जाति के लोगों को अच्छी नहीं लगी, और वहीं से शुरू हो गया नीतीश कुमार हाय हाय के नारे। वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी। तो नीतीश कुमार के भीम संसद में नीतीश कुमार के खिलाफ ही नारेबाजी, भोजपुरी गाने पे अश्लील डांस, और जो रही सही कसर है भीम संसद की, उसे उतार दिया सुशील कुमार मोदी ने। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार का दलित प्रेम तो उसी दिन दिख गया था जब स्वर्गीय रामविलास पासवान को राज्यसभा के भेजने के मुद्दे पर उन्होंने साजिश की थी। सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं वो सुनिए, लेकिन सुशील कुमार मोदी जानते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं। जेडीयू के अंदर दो गुट कौन कौन है और नई लड़ाई क्या है, वो लड़ाई सतह पर क्यों आई, वो सब बताएंगे। पहले सुशील कुमार मोदी को सुन लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को राज्यसभा में जाने का जिसने विरोध किया, जिनकी पासवान जाति को महादलित से अलग कर दिया, जिस मुसहर के सबसे बड़े नेता श्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर हटाने का काम किया, विधानसभा में तुम ताम का प्रयोग कर उनको अपमानित करने का काम किया। बिहार का दलित कभी भी ऐसे नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगा। शराबबंदी के कारण सबसे ज़्यादा पासी समाज के लोग प्रभावित हुए और आज बिहार की जेलों के अंदर हजारों की संख्या में मुसहर समाज के लोग बंद हैं। क्या बिहार का मुसहर, बिहार का पासी नीतीश कुमार को कभी माफ करेगा? आरोप ये लग रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर दो गुट बने हैं। एक गुट तो परमानेंट ललन सिंह का होता है, उन्होंने प्रशांत किशोर को ठिकाने लगा दिया, उन्होंने आरसीपी सिंह को ठिकाने लगा दिया। कहा यह जाता है कि उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से बाहर चले गए। अब ललन सिंह को लगा था कि जेडीयू पे एक छत्र राज करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी चाल खुद चलते हैं। आरोप यह है कि नीतीश कुमार ने चुपके से अशोक चौधरी का कद बढ़ाना शुरू कर दिया और पूरा ये जो भीम संसद का जो प्लान था वो अशोक चौधरी के जिम्मे था।
भीड़ जुटी, अशोक चौधरी के नारे लगने लगे। अब ये बात ललन सिंह को हजम नहीं हो रही थी। अब वो क्या करें? उन्होंने अपना एक तुरुप का पत्ता आगे किया, रत्नेश सदा। एक ऑडियो वायरल हुआ है रत्नेश सदा का, वो ऑडियो सुनिए। नीतीश कुमार की सरकार में वो मंत्री हैं जेडीयू के कोटे से, और वो अशोक चौधरी जो कि जेडीयू कोटे से ही नीतीश सरकार में मंत्री है, उनके बारे में क्या कह रहे हैं। ये वायरल ऑडियो क्या है? ये वायरल ऑडियो सुनिएगा तो जेडीयू के अंदर की लड़ाई शीशे की तरह साफ हो जाएगी। सुनते हैं वायरल ऑडियो। हेलो हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। हम टेटिया बबर मुंगेर से बोल रहे हैं, सरवन सदा सर। कहाँ से? मुंगेर टेटिया बबर प्रखंड से। बोलिए। सर, हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ यही हुआ कि आपको घींच के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका? हैं? पुतला जला अशोक चौधरी का? बोलिए। अशोक चौधरी सब दलित को जुटाया था और अरे हम जो कहते हैं वो करो ना। हाँ, बोलिए ना सर। उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। पुतला दहन करें सर? हाँ हाँ, बोलिए। हमरा मांझी को समाज का है बोल रहा था, उसको बैठा दिया घिस के। अशोक चौधरी पर तो मिलाद कूद रहा था। अगर आगे में बैठे हम लोग रहते ना तो ईटा पत्थर चला। ठीक है। तो सुना आपने, रत्नेश सदा कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के खिलाफ पुतले फूंको। वो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के खिलाफ लिखो। रत्नेश सदा सीधे साधे आदमी हैं, मुसहर बिरादरी से आते हैं, बड़े लोगों की लड़ाई में फंस गए हैं। अब जेडीयू के प्रवक्ता श्रवण कुमार का कहना है कि रत्नेश सदा के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन रत्नेश सदा और अशोक चौधरी के बीच जो अदावत है, रत्नेश सदा के पीछे कौन खड़ा है वो हमने बता दिया। क्या ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच दो भागों में बटी जेडीयू क्या एक बार फिर किसी बड़े नेता के बाहर होने का राह देख रही है? क्योंकि जब जब जेडीयू में गुटबाजी होती है, एक नेता ठिकाने लगता है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अशोक चौधरी अपने दामाद के लिए किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में है। वो बार बार जमुई जा रहे थे। तो क्या अगला नंबर अशोक चौधरी का है, या फिर अशोक चौधरी या नीतीश कुमार की इतनी नजदीकियां हो गई हैं कि ललन सिंह के विरोध का अब कोई फर्क नहीं पड़ता? आने वाला वक्त जेडीयू के लिए, बिहार की राजनीति के लिए बेहद दिलचस्प है। नमस्कार।